वो सब तो ठीक है देवकी नंदन श्री कृष्ण, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं जानता हूं कि पांडव आपकी सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि इस युद्ध में कौरव सेना की पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन ही के धज्जे तले युद्ध करूंगा, क्योंकि जब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था ना केशव, तब दुर्योधन ही वो था जिसने मेरी मित्रता का हाथ बढ़ाया था। और आज जब उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं? नहीं वासुदेव, नहीं। छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, किंतु यह कर्ण जिसे दुर्योधन ने अंगराज बनाया था, मैं किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब भी मुझे उसका कोई दोष दिखाई देने लगता है, मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। ये तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गए तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, चाहे परिणाम छोटी हो। और हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी लिया तो खुद को बेचा तो स्वयं मैंने ही ना। तनिक आप मेरी दुर्भाग्य की सीमाओं को माप सकते हैं केशव? मैं 5 महारथियों का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, राधेय के नाम से जाना जाता हूं। मैं सूर्य पुत्र कर्ण, राधेय के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण, राधेय के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सुत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। और यही नहीं वासुदेव, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, गुरु परशुराम ने मुझे साफ ही दे डाला, मुझे सुत पुत्र समझकर साफ ही दे डाला। इन सब में मेरा दोष क्या है केशव? इन सब में मेरा दोष क्या है? इसलिए हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि जब तक इस युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त न हो जाऊं, आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता कर्ण हूं, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। और यदि उसने मुझे ये मुकुट दे भी दिया तो मैं अंग देश का ऋण चुकाने के लिए ये मुकुट मित्र दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा, और ये उस मुकुट के साथ बड़ा अन्याय होगा केशव, बड़ा अन्याय। इसलिए हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। प्रणाम।